हेलो दोस्तों, धनेश्वर पाठशाला में आपका स्वागत है। ये क्लास 7 का बुक का प्रश्नावली 2.3 है। आज हम इस लोग को हल करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ज्ञात कीजिए 1/2 का 2/3, यानी का मतलब गुना हम लोग लिखेंगे। अब प्रश्न हल करते हैं। 1/2 का 2/3, यानी 1/2 यानी 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 काट देना। आपको ध्यान रखना है कि जब काटेंगे तो एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, और दोनों एक ही टेबल में होना चाहिए। जैसे मैंने काटा यहाँ 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए, अब ऊपर नीचे नहीं कटेगा, इसीलिए 2 को 1 से गुना किया, 1 को ऊपर ऊपर गुना होगा, 1 को 1 से और 1 को 3 से, यानी 1/3। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा का है। अब जैसे दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3/5 का 1/2। देखिए, का मतलब होता है गुना, यानी 3/5 का की जगह गुना का चिन्ह किए और 1/2। अब ऊपर यहाँ देखना है कटता है कि नहीं। 3 ये 2 कटेगा नहीं, ये 5 और 1 कटेगा नहीं, इसीलिए आप ऊपर ऊपर हमेशा याद रखना, यहाँ लघुत्तम नहीं निकालना है। यहाँ 3 और 1 को गुना करना है, 3 एकम 3 और ये 5 दूनी 10, यानी 3/10 आंसर आया। अब तीसरा को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा का है 4/5 का 3/4। 3/4 फिर उसी प्रक्रिया करें, वही प्रक्रिया 4/5 का की जगह हम लोग गुना करेंगे और 3 फिर यहाँ 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 और 4 कटेगा, यानी 4 एकम 4, ये फिर 4 एकम 4। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि 5 और 3 कट रहा है कि नहीं कटेगा, तो यानी अब फिर गुना होगा ऊपर ऊपर, 1 और 3 और 5 और 1, यानी 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, यानी 3/5। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा प्रक्रिया 8 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं 8 नंबर तो क्वेश्चन सेम आएगा। अब दूसरा नंबर पर हम आते हैं। दूसरा नंबर है सरल कीजिए है 3/5 गुना 13/15 गुना 17/19। चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। 2 का 1 नंबर है 3/5 गुना 13/15 गुना 17/19। आपको यहाँ ध्यान देना है, ऊपर और नीचे काटना है, यानी कि यह देखिए 5 और 13 टेबल में नहीं आएगा, 3 और 15, हाँ ये 3 और 15 टेबल में आता है, 3 के टेबल में, यानी 3 के पहाड़ा में, 3 एकम 3, 3×5 15। अब आगे देखना 13 और 19 है, 13 और 19 टेबल में नहीं आएगा किसी, यानी पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 और 15 भी नहीं आएगा, 5 और 17 भी नहीं आएगा। इसका मतलब है अब क्या करना है, जो संख्याएं बच गई उसको गुना करना है, यानी क्या क्या बचा, ऊपर वाला अंश में 1/13 गुना 17/5 गुना 5 गुना 19। अब क्या करना है, इसको आपको गुना कर देना है, 13 को 17 से गुना करना है और यहाँ लिखना है, 5 को 5 से गुना करना है और फिर 19 से गुना करना और यहाँ लिखना है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 3 का। 3 में देखिए कितना है, 3 में है कितना, 3 का लिखा हुआ है कितना। एक क्वेश्चन 1 में है 1 रुपये का 3/4, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करेंगे। प्रश्न है कितना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। 1 में देखिए है 1 रुपये का
1 रुपये का 3/4। मतलब प्रश्न है कि 1 रुपया का 3/4 हिस्सा कितना होगा, यानी 1 रुपया मतलब होता है 100 पैसा, इसलिए हम लिखेंगे 100 रुपये का 3/4। अब ये 100 का 100 लिखा और का मतलब मैंने अभी बताया गुना, और ये 3/4। अब फिर क्या करेंगे, ये नीचे और ऊपर काटना है, ये 4 है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 यानी 25 बार में कटेगा, 25 चौका 100 होता है। अब ऊपर बचा 25 और 3 यानी 25 तिया 75, ये 75 हो गया पैसे, क्योंकि मैंने यहाँ रुपया को पैसा में बदला था, इसलिए 75 पैसे, ये हो गया आंसर। आगे देखिए क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 1 रुपया का 2/3, 1 रुपया का 2/3। दूसरा क्वेश्चन है 1 किलोग्राम का 2/5, यानी 1 केजी मतलब होता है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब का 2/5, यानी 1000 का मतलब गुना और ये 2/5। अभी 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, ये 0 0 यानी 200 बार में कटा, यानी 200 गुना 2 यानी 200 गुना 2 यानी 400 ग्राम, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये 3 का पूरा 1 से लेके 6 तक बनेगा, यानी यहाँ 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का 2/3 यानी 1 वर्ष में होता है 12 महीने, यानी यहाँ हो जाएगा 12 का 1/3 यानी 12 गुना 1/3, ये 3 से फिर कट जाएगा। उसी तरह 1 दिन का 3/8 यानी 1 दिन में 24 घंटा, यानी 24 का 1/8 हो जाएगा। फिर इस तरह 1 घंटा का 2/3 यानी 1 घंटा मतलब हो गया 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, यानी 60 गुना 2/3, ये मिनट में आ जाएगा। 1 लीटर का 4/5 यानी 1 लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर का यानी गुना 4/25 यानी 25 से फिर कट जाएगा, 25 चौका 100 यानी 10 बार में कटेगा, यानी 10 चौक 40 यानी 40 मिलीलीटर होगा। 1 किलोग्राम का 2/5 यानी 1 किलोग्राम मतलब होता है दोस्तों 1000 ग्राम, का मतलब अभी बताया गुना और ये 2/5। अब ये देखिए 5 और ये 1000 कटेगा, यानी 5 दूनी 10, ये 0 का 0, 200 बार कटा, और ऊपर क्या बचा 200 बचा और 4 बचा, यानी 200 गुना 2 कितना हो जाएगा 400, यानी हो गया ये 400 ग्राम आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 3 में है दोस्तों 1 वर्ष का 1/3, 1 वर्ष का 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप है 1 वर्ष का 1/3 यानी 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, यानी आप हम यहाँ लिखेंगे 12 का 1/3। अब 12 का मतलब बताया मैंने अभी गुना 1/3, अब ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 से 3 चौक 12, कितना बचा ऊपर बचा 4 और 1 यानी 4 एकम 4 यानी 4, ये आंसर हो गया, यानी 4 महीना हो गया। उसी तरह देखिए आप एक फिर है 1 दिन का 3/8, चौथा नंबर में है, चौथा नंबर हम देखते हैं, फिर लिखा है 1 दिन का 3/8। ठीक है दोस्तों, 1 दिन का यानी 1 दिन में होते हैं
24 घंटे, रात और दिन मिलाकर होता है 24 घंटा, यानी 24 घंटा का 24 यानी 24 का मतलब गुना 24 गुना 3/8, यानी अब 8 से काट देंगे, कटेगा ही 8 तिया 24, क्या बचा दोस्तों, अब देख रहे हैं ऊपर बचा 3 और 3, यानी 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 घंटे हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरह 1 घंटे है, 1 घंटे का 2/3, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, यानी यहाँ हो जाएगा 60 का 2/3। और छठा का देखिए लिखा है 1 लीटर का 4/25, यानी 1 लीटर मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर होगा 1000 गुना 4/25, और फिर 25 से हम लोग 1000 को काटेंगे, जितना आएगा फिर ऊपर ऊपर हम लोग गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पढ़ेंगे। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको नया वीडियो जब भी मैं लोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले और आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर सकें। मैं इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए करता हूं, और मेरे चैनल का नाम स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।